अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चीज़ का कंप्लीट मैप समझ में आ जाएगा कि अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने के लिए कौन-कौन से जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ लैपटॉप की और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये है एक अकाउंट अमेज़न का सेलर अकाउंट। सबसे पहला जो आपने काम करना होता है, अगर आप अमेज़न के ऊपर सेलिंग करना चाहते हैं तो आपने बनाना होता है अमेज़न का सेलर अकाउंट। ये होता है अमेज़न सेलर अकाउंट। अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और अमेज़न का बायर अकाउंट जो होता है उसके ऊपर कस्टमर आकर प्रोडक्ट परचेज़ करता है। अब ये अमेज़न सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ये आपको वीडियो के ऊपर कॉर्नर पे आई बटन में इसका लिंक आ जाएगा, क्योंकि अमेज़न क्रिएशन का की जो वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है, तो उसका मैंने लिंक बायो में भी दे देता हूँ और वहाँ से जाके देख सकते हैं कि अमेज़न का अकाउंट बनता है ऐसे। सबसे पहले आपने बनाना होता है अमेज़न का अकाउंट। जब आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट बन के रेडी हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो वहाँ पर ये ऑर्डर्स और ये टोटल बैलेंस इस तरह का कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू अकाउंट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो है कि क्या सेल करना है अमेज़न के ऊपर? व्हाट वी हैव टू सेल ऑन अमेज़न? उसके लिए आप प्रोडक्ट हंट करते हो, डिसाइड करते हो। अब कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनके पास अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो खुद प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देते हैं अमेज़न के ऊपर। अब ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास प्रोडक्ट ही नहीं होती सेल करने के लिए, तो वो यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा ब्रीफ बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नेगेटिव स्ट्रिंग से कोई प्रोडक्ट देखते हैं, ये इसको नेगेटिव स्ट्रिंग बोलते हैं। नेगेटिव डाल के आगे रैंडम कुछ कीवर्ड्स डालेंगे ना, तो आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो इससे आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है कि अमेज़न के ऊपर कौन-कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। आप स्पेसिफिकली किसी भी कैटेगरी में भी जाके प्रोडक्ट ढूँढ सकते हैं। जैसे कि होम एंड किचन की कैटेगरी में, जैसे यहाँ पर जहाँ पर ऑल आ रहा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि आप होम एंड किचन की कैटेगरी में कुछ सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे होम एंड किचन में आएँगे, इसको कैटेगरी को सेलेक्ट करके और इसको एम्प्टी करके यहाँ पर एंटर दबा देंगे, ठीक है? तो आपके सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स आएँगी, वो होम एंड किचन की आ जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि जी मैं फर्नीचर में कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास फर्नीचर की से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएँगी। आप चाहते हैं कि मैं टेबल्स में सेल करना चाहता हूँ, तो टेबल्स से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएँगी, ठीक है? पहला स्टेप हो गया अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना। जब आपका अमेज़न का अकाउंट बन जाएगा, ये मैं आपको बहुत ईज़ी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ना पूरा एक रोड मैप बन जाए कि ये होता किस तरह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना ये वाला ले लेते हैं, स्ट्रॉ मग, ठीक है? अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डिसाइड कर लिया कि आपने ये वाली प्रोडक्ट जो है अमेज़न के ऊपर सेल करनी है। सबसे पहला काम था अमेज़न का अकाउंट बनाना। जब अमेज़न का अकाउंट बन गया, उसके बाद है कि प्रोडक्ट सेल क्या करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये वाली पॉट जो है वो सेल करनी है, ठीक है? अच्छा, डिसाइड करने के बाद जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ये पॉड आपने सेल करनी है, तो फिर आप जाते हो अलीबाबा पे। अलीबाबा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर सप्लायर बैठा होता है, मैन्युफैक्चरर बैठा होता है, फैक्ट्रियों वाले बैठे होते हैं। अब यहाँ पर आके आपने सिंपल ये प्रोडक्ट सर्च करनी होती है, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स आपको दिख जाएँगे, ठीक है? अ, जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ मिल जाएँगी जो बना रही हैं। अब ये देखिए, ये ग्रीन कलर में है और सेम हमें मिल गया, ठीक है? ये काफ़ी सारे कलर्स ऑफ़र कर रहा है। अच्छा, आपने सप्लायर को जो सिलेक्ट करना है, उसको देखने के लिए आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले उसके पास 3 डायमंड हो, दूसरा 3 साल से ज़्यादा पुराना हो और रेटिंग 5 स्टार हो और वेरिफ़ाइड हो। वेरिफ़ाइड का मतलब ये होता है कि भई अलीबाबा ने उसको वेरीफ़ाई किया, वो आपके पैसे लेके नहीं भागेगा, ठीक है? और उसके पास ट्रेड एश्योरेंस भी हो। ट्रेड एश्योरेंस का ये बेनिफिट होता है कि वो बंदा अगर आपके पैसे लेके फॉर एग्ज़ाम्पल भाग भी जाता है, वैसे ये ऐसे करते नहीं हैं, अगर भाग भी जाता है, तो अलीबाबा फिर आपको रिफ़ंड अपनी तरफ से दे देता है, ठीक है? अब ये 40 ऑज़ी का है, ये हमें अगर हम इनसे 2 से लेके 2000 के बीच के अंदर पीस ऑर्डर करते हैं, ये हमें $3.30 का 1 मग देंगे, ठीक है? सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है इसकी $45, ठीक है? और बाइंग प्राइस कितनी है? $3.30। अब अगर हम जब आपने प्रो डिसाइड कर ली, सप्लायर ढूँढ लिया, आपने यहाँ कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करके इस सप्लायर के साथ राब्ता करना होता है, इसके साथ बात करनी होती है कि भई मुझे 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स या 200, जितने भी आप ऑर्डर करना चाहें वो यूनिट्स चाहिए। ये आपको अपनी प्राइस बता देगा जो उसने ऑलरेडी बताई हुई है 3.30। आप इसको पे करोगे ये प्राइस और ये वो प्रोडक्ट पैक करके अपने पास फैक्ट्री में रख लेगा। फिर आपने उस प्रोडक्ट को इसी सप्लायर से अमेज़न के वेयरहाउस भेजना होता है। अगर आप यूएसए में सेलिंग कर रहे हैं तो यूएसए में अमेज़न के वेयरहाउस में, और अगर आप यूके में बैठे हुए हैं तो यूके में अमेज़न के वेयरहाउस में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं और वो सेल करना चाहते हैं
यूएसए में या यूके में, तो वो अमेज़न एफबीए करेंगे। अमेज़न एफबीए का होता है कि आप सारी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भेजते हैं। आपने यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर, ठीक है। अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर पे आपने आ जाना है। रेवेन्यू कैलकुलेटर ये आ गया आपके सामने, ठीक है। कंटिन्यू एज अ गेस्ट करें इसको, और यहाँ पर आपने इस प्रोडक्ट का एसन उठा के लिख देना है, ठीक है। ये एसन होता है इसका, ये B0CT68, ठीक है। ये यहाँ पर भी लिखा होता है, और अगर आप स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एसन अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, यहाँ से कर लें, ऊपर से कर लें, एक ही बात है। इसको जब आप कॉपी करके अमेज़न एफबी कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये प्रोडक्ट की वो सारी प्राइसेस आ गई जिसके ऊपर अच्छा, अब इस एफबी कैलकुलेटर में जो डाटा शो होता है इससे हमें ये पता चल जाता है कि अमेज़न इस बंदे से कितना चार्ज कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट अमेज़न एफबी कर रहा है, मतलब इसने सारी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भेजी हुई है। अमेज़न जो इससे टोटल फ़ी, ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो $42 की है, जो अमेज़न इससे फ़ी चार्ज कर रहा है वो है $7.29 टोटल, जिसमें $6.30 रेफरल फ़ी है, मतलब अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट को सेल करने की फ़ीस। क्लोजिंग फ़ी $0.99 है और वेरिएबल क्लोजिंग फ़ी 0 है, ठीक है। और स्टोरेज कॉस्ट, मतलब इस एक यूनिट को अमेज़न के वेयर हाउस में रखने के लिए अमेज़न जो फ़ीस चार्ज कर रहा है वो है $0.12, ठीक है। अब ये है एफबीए के लिए और ये है एफबीएम के लिए। वो लोग जो यूएसए में बैठे हुए हैं उन्होंने तो एफबीएम करना है ना, तो उनके लिए ये वाली जो फ़ीस है अमेज़न की फ़ीस वो ये पे नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ रेफरल फ़ी होगी, स्टोरेज कॉस्ट उसमें नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपने कॉस्ट ऑफ द गुड्स लिखनी है, ठीक है, कि आपको आपका सप्लायर प्रोडक्ट दे कितने की दे रहा है। हमारा सप्लायर जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है वो है $3.30 की, लेकिन जब वो उस प्रोडक्ट को अमेज़न यूएसए वेयर हाउस भेजेगा तो वो शिपमेंट कॉस्ट भी आपसे चार्ज करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स लेते हैं या 200 यूनिट लेते हैं तो वो जितनी उनकी डायमेंशन और वेट बनेगा उस हिसाब से आपका सप्लायर उसकी शिपिंग कॉस्ट चार्ज करेगा इन्वेंट्री को चाइना से यूएसए भेजने के लिए। अब 3.30 की है तो अगर हम उसमें शिपिंग कॉस्ट भी ऐड कर लें तो फॉर एग्जांपल वो हो जाती है $4 की पर यूनिट। एक यूनिट आपको $4 में पड़ जाता है। सेलिंग प्राइस आप उसको सेल करेंगे $42 का। अमेज़न की सारी फीसेस निकालने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो होगा $24.35 पर यूनिट। मतलब जब आपका एक ये प्रोडक्ट सेल होगा तो आपके पास $24 उसका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, जो 57% नेट मार्जिन बनता है। तो ये बड़ा अच्छा प्रॉफिट है। तो हम इस प्रोडक्ट को लेके प्रोसीड कर सकते हैं इस तरह की प्रोडक्ट को, लेकिन आपने स्टैट्स और भी देखनी होती हैं चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है। तो ये 3 स्टेप्स है। सबसे पहले अमेज़न का अकाउंट बनाना है, दूसरे नंबर पे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो आपने अमेज़न के ऊपर सेल करनी है, और तीसरा स्टेप है रेवेन्यू कैलकुलेटर सॉरी सोर्सिंग, कि आपने प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करनी है चाइना से, सप्लायर के साथ बात करके रेट वगैरह लेना है, और उसके बाद आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब पर क्वेश्चन ये आता है कि जो सप्लायर है उसको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में यूएसए में कहाँ भेजनी है। उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने अमेज़न अकाउंट में आते हो, ये 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर कैटलॉग में आते हो और ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देते हो, ठीक है। अब ये वीडियो उन बंदों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको अमेज़न के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये मेरे ख्याल में एक आपके माइंड में अच्छा इसका मैप बन जाएगा कि अमेज़न के ऊपर किस तरह से सेलिंग होती है। आई एम एडिंग अ पॉड नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है। तो मैं इस केस में लिख देता हूँ स्ट्रामाग स्टेनलेस स्टील, कॉपी करके जैसे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। ये आपने यहाँ पर नाम लिख दिया। ये कैटेगरी खुद अमेज़न सजेस्ट कर देता है, इसको कंफर्म कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर पहले आ गया वेरिएशन। अगर आपकी पॉट में कलर वेरिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल आप ये जिस तरह से ये बंदा जो है ये मल्टीपल कलर्स और मल्टीपल साइजेस बेच रहा है, अगर आप ये बेचना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर वेरिएशंस के ऊपर क्लिक करना है कि यस मेरी पॉट में वेरिएशंस हैं, किस चीज़ की हैं, साइज़ की हैं, दूसरी किस चीज़ की हैं, कलर वेरिएशंस हैं। तो फिर आपने साइज़ और कलर की वेरिएशंस डाल देनी है इसमें, ठीक है। अब अगर ये नहीं है तो आपने यहाँ पर इसको, आप एक ही कलर फॉर एग्जांपल बेचना चाहते हैं तो आपने इसको टिक नहीं करना। ब्रांड नेम, अब अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एबीसी कोई भी ब्रांड नेम है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने देना होता है प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर से क्या मुराद होता है, प्रोडक्ट की आईडी, यूनिवर्सल कोड भी बोलते हैं उसे, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी। तो ये आपको एक वेबसाइट है GS1US.org, यहाँ पर आप जाएंगे तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये मैं दोबारा बोल देता हूँ एड्रेस, GS1US.org। यहाँ से $40 का आपको एक यूपीसी मिलेगा। अगर आपकी पॉड में एक कलर है तो आपका एक यूपीसी लगेगा। अगर आपकी पॉड में 3 डिफरेंट कलर्स हैं, मतलब 3 तरह के कप हैं, जैसे ये है, ये ग्रीन कलर का है तकरीबन, ठीक है, ये ब्लैक है और ये पिंक है, ठीक है।
तो ये 3 कलर हैं, तो मतलब 3 यूपीसी चाहिए आपको। $40 का एक आएगा तो 3 120 के हो गए, ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि भाई मैं ब्रांड नेम के साथ नहीं लिस्ट करना चाहता, आप यहाँ पर क्लिक करते हो कि भाई मेरे पास ब्रांड नेम नहीं है, मैं जेनेरिक के साथ लिस्ट करूँगा। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। जब आप ब्रांड के साथ लिस्ट नहीं करते तो आपको यूपीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अमेज़न क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली जीटीएन एग्जम्पशन विद जेनेरिक दे देगा। जैसे इसने कह दिया कि यूपीसी एग्जम्पशन अप्रूव। एग्जम्पशन का मतलब होता है कि भाई आपके पास यूपीसी नहीं है, लेकिन हमने आपको प्रूव कर दिया कि आप इस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर सकते हो विदाउट यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, विदाउट बार कोड, विदाउट लेबल, ठीक है। इसको आपने एक्नॉलेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, यहाँ पर प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स, और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की जो है वो पिक्चर अपलोड कर देनी है कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ जाना है, और यहाँ पर आपने उसका जो भी मॉडल नंबर कोई भी रैंडम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा ही हो। मॉडल नेम में आप प्रोडक्ट का नाम लिख दें, मैन्युफैक्चर में आप अपना नाम लिख दें। मैं इसमें ड्रैगन ई कॉमर्स लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्पेशल फ़ीचर्स में उसमें लिख दें कि जो भी आपके प्रोडक्ट में स्पेशल फ़ीचर्स हैं वो लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर मटेरियल आपकी प्रोडक्ट का कौन सा है, क्ले है, कॉपर है, कास्ट आयरन है, जो भी है वो आपने लिख देना। मैं फॉर एग्जांपल अलॉय स्टील लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा तो कितने यूनिट्स उसके पास जाएंगे, एक, मतलब एक ग्लास जाएगा उसके पास। आइटम टाइप नेम में भी आप प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। कलर जो आप कलर सेल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ब्लैक सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। साइज़ में मैं लिख देता हूँ जी स्टैंडर्ड है, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। नंबर ऑफ़ पीसेस कितने हैं, एक ग्लास है। और ओकेजन, यहाँ पर आप ओकेजन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं रैंडम बस इसमें एनिवर्सरी लगाता हूँ कि भाई एनिवर्सरी पे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है ये तो होम एंड किचन आइटम है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। केयर इंस्ट्रक्शंस में कि भाई आपने उसको है हाथ से धोना है, मशीन से धोना है या डिश वॉशर, ठीक है। तो आप हैंड वॉश कर दें कि भाई हाथ से ही धोना है। कैपेसिटी कितनी है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 12 ml है, जस्ट आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। ठीक है, 12 ग्राम लिख देता हूँ या 12 किलोग्राम, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपका जो है वो कितनी उसके अंदर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो मैं इसको बस लीटर कर देता हूँ, 1 लीटर के। भाई इसके अंदर, इस मग के अंदर 1 लीटर जो है वो अ, पानी की या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी आ जाएगी। यूनिट काउंट एक है, 1 कप मिलेगा, ठीक है। इसको आप काउंट कर दें। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है जो कस्टमर को रिसीव होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्ट्रॉ भी रिसीव होगा उसको, और मग भी रिसीव होगा, ठीक है, जब वो ऑर्डर करेगा। यहाँ पर आपने पॉट की हाइट लिख देनी है जितनी भी है। मैं लिख देता हूँ 12 इंचेस, और उसकी विड्थ में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 इंचेस, ठीक है। ऑफ़र पेज, ऑफ़र पेज में अगर आप अमेज़न एफबीएम कर रहे हैं, मतलब आपने इन्वेंट्री अपने घर बुलवानी है और आप यूएसए में, यूके में बैठे हैं, तो फिर आपने यहाँ पर क्वांटिटी लिख देनी है जितनी आपने क्वांटिटी मंगवानी है, ठीक है। अगर आप अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं बैठे हुए, और सॉरी अपने घर में नहीं बैठे हुए, तो फिर आपने यहाँ पर कहना है कि अमेज़न विल शिप दीज ऑर्डर्स, ठीक है। और अगर आप अपने घर में इन्वेंट्री मंगवाना चाहते हैं तो फिर आपने कहना है कि आई विल शिप दिस ऑर्डर। आप सेल करना है अपने इस प्रोडक्ट को $42 में, फॉर एग्जांपल। कंडीशन टाइप आपने कि आप कौन किस तरह के प्रोडक्ट यूज्ड में तो नहीं सेल कर रहे हैं, हम बिल्कुल न्यू सेल कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस भी हम $42 सेम रख देनी है आपने, ठीक है। और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की लेंथ, जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है आपकी, जो प्रोडक्ट डब्बे में डलेगी ना वो, तो उस डब्बे की क्या डायमेंशन है, ठीक है। तो वो भी मैं रैंडम सी डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आपको ये डायमेंशंस और वेट ये आपका सप्लायर बताएगा, ठीक है। पैकेज का वेट जो है मैं कह देता हूँ ये 1 पाउंड है फॉर एग्जांपल। सेफ्टी एंड कंप्लाइंस वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ से आपने जिस मार्केट में आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसको सेलेक्ट कर लिया। आपकी प्रोडक्ट के अंदर बैटरीज हैं, कोई बैटरी नहीं है इसमें। डेंजरस गुड्स, इसको भी आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। डेंजरस गुड्स उन प्रोडक्ट्स में होता है जिनके अंदर बैटरी होती है या केमिकल्स होते हैं। आपकी प्रोडक्ट के अंदर लिक्विड है, नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड फिनिश कर देना है, ठीक है। जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट हो जाएगी, अब इसमें ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी पे एरर दे रहा है, उसका रीज़न ये है कि अभी अभी मैंने इसके ऊपर एग्जम्पशन लिया तो ये एरर देगा। जब आप एग्जम्पशन लेंगे ना तो उसके तकरीबन समटाइम 30 मिनट्स बाद और समटाइम 48 आवर्स बाद ये आपको अमेजोन अलाउ करता है इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। जब आपके ऊपर प्रोडक्ट अमेजोन पर लिस्ट हो जाएगी, उसके बाद आपने बनाना होता है शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान का वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वो वीडियो भी देख लेनी कि शिपमेंट प्लान किस तरह से बनाना है, और फिर आप अमेज़न के वेयरहाउस में ये प्रोडक्ट भेज देंगे। ये सिंपल आपको मैंने गो थ्रू कर दिया पूरे प्रोसेस में से कि अमेज़न के ऊपर आप प्रोडक्ट सेल किस तरह से करते हैं। वो लोग जिनको अमेज़न के बारे में कुछ नहीं पता, वो जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा अमेज़न प्राइवेट लेबल का। और आपके वो दोस्त जिनको नहीं पता प्रोसेस का, जो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कि अमेज़न ऑपरेट किस तरह से होता है, वो कभी अमेज़न कैम्पेन सीखना शुरू कर देते हैं, कभी अमेज़न हंटिंग सीखना शुरू कर देते हैं। तो वो कम से कम ये वीडियो देखेंगे ना तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि अमेज़न के अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो और उन्हें
किस स्टेप्स में किन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ लेने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो लोग जो अमेज़न वाक़ई सीखना चाहते हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके अमेज़न का मैंने पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है बिल्कुल फ्री में, वो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं देख के।